हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स माइंड में स्वागत है। और हम लोग का जो टारगेट चल रहा था वो चल रहा था रिवीजन, जिसमें कि हम क्रमशः जो है वीडियो अपलोड करते आ रहे थे। लेकिन कुछ दिन से तबीयत अचानक ख़राब हो जाने के कारण हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो अब चूँकि बहुत कम ही टाइम मिला है फॉर क्लास 12 के लिए, तो हम कोशिश करते हैं कि मॉडल पेपर करके जो है कम से कम 3 से 4 मॉडल पेपर कंप्लीट हम करवा दें। दैट मीन्स कि लगभग 100 क्वेश्चन करके जो है ऑब्जेक्टिव, उसके साथ जो है जैसे कि 100 ऑब्जेक्टिव है तो हम कोशिश करेंगे कि 5 से 7 मॉडल करवा दें। तो 100 ऑब्जेक्टिव अगर हो जाएगा, 5 भी अगर करवाते हैं तो लगभग 500 ऑब्जेक्टिव हम लोग के पास हो जाएगा। और शॉर्ट सब्जेक्टिव में 30 करके है, अगर 5 मॉडल करवाते हैं तो 150 शॉर्ट हो जाएगा। और फिर लॉन्ग में हो जाएगा 8 गुना 5 अगर करते हैं तो लगभग 40-50 हो जाएगा। तो मिनिमम इतना हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है लगभग जो है 10 वीडियो में हम कंप्लीट कर दें। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लगा के टोटल 2 नंबर का सब्जेक्टिव शॉर्ट सब्जेक्टिव और लॉन्ग जो है 5 नंबर का, वो हम कंप्लीट करवा देते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव, जो कि 100 ऑब्जेक्टिव करवाते हैं। मॉडल एक स्टार्ट करते हैं और आज मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम 100 ऑब्जेक्टिव आप, जहां तक मैक्सिमम है आपका एक मॉडल पेपर करवाने में 2 दिन का 2 वीडियो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और हमको लगता है कि ये अगर 5 वीडियो अच्छी तरह से देख लीजिएगा तो एक हेल्दी स्कोर हो जाएगा। चलिए मॉडल पेपर 1 स्टार्ट करते हैं फॉर टारगेट 2024 के लिए। और उम्मीद है कि इस मॉडल पेपर से एज ए सजेशन ही हो गया, और लगभग जो है उम्मीद है कि 80-90% तो ज़रूर है कि मैच होना चाहिए। डिजिट तो ना हो लेकिन इस पैटर्न पर ही रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव सब मिक्स है टोटल। तो पहला ऑब्जेक्टिव हम स्टार्ट कर रहे हैं। बोल क्या रहा है कि यदि dy/dx ई पे पावर -3x है। ऑब्जेक्टिव ध्यान से देखिएगा, इसका हमको डिफ्रेंशिएट करना है। d/dx ई पे पावर -3x, हम डायरेक्ट आंसर ही बताते जा रहे हैं। ठीक है, तो ई पे पावर -3x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई पे पावर -3x, और x के साथ कितना मल्टीपल है तो -3। तो ये आगे में कितना हो जाएगा, -3 इंटू ई पे पावर -3x। ये आपका आंसर हो गया। हम टोटल ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ आपको जो है आंसर बता रहे हैं। एक हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन चलते हैं। आज 100 का टारगेट है, थोड़ा सा फास्ट लेके चलेंगे। कि एक अवकलन दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन है कि dx प्लस dy इज इक्वल टू 0। तो कहता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। याद रखिएगा, जहाँ पे dx और dy है ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले दोनों तरफ क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर दीजिए। ये तो dx का हो जाएगा, ये हो जाएगा dy का, और इधर लिख देंगे 0। तो हम लोग जानते हैं कि dx का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन x होता है, dy का y होता है, और 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, k। तो ये आपका आंसर हो जाएगा x + y = k, या कहीं कहीं जो है c भी लिखता है, कहीं कहीं c1 भी लिखता है। तो x + y = k। ये 2 हो गया ऑब्जेक्टिव। हम लोग थर्ड ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। बोल क्या रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ i - 3j और +2k, इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर मैग्नीट्यूड बोल रहा है निकालने के लिए, तो हम एक नियम बता देते हैं कि अगर कोई वेक्टर दिया है r = xi + yj + zk हो, तो मॉड ऑफ r जो होता है वो होता है √ टोटल इसी पे बनेगा सवाल, x² + y² + z²। कोई भी सवाल अगर इस तरह है तो हम लोग मैग्नीट्यूड इसी तरह निकालेंगे। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मॉड पहले से दिया है, i के साथ कोफिशिएंट कितना है 1 का स्क्वायर, j के साथ कितना कोफिशिएंट है -3 का स्क्वायर, और k के साथ कितना कोफिशिएंट है तो 2 का स्क्वायर। तो हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। तो कितना हो गया, 9 4 13 1 14। ये आंसर हो गया। तो हम लोग मैग्नीट्यूड जो है प्रत्येक कोई भी वेक्टर का देगा तो इस तरह ही निकालेंगे। 3 हो गया हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि 3k डॉट कितना दिया है तो 13i - 7k, 13i - 7k। इससे थोड़ा सा रिलेटेड हम बता देते हैं।
चूँकि ये कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट है, तो हम बगल में देते हैं कॉन्सेप्ट कि अगर आई जे के रहे और जे के आई रहे और प्रोडक्ट में क्या रहे, डॉट रहे, तो आई डॉट जे इक्वल टू 0, जे डॉट के इक्वल टू 0 और के डॉट आई इक्वल टू 0 डॉट प्रोडक्ट में होता है। और अगर सेम कंपोनेंट रहे आई जे के और आई जे के, अगर इसमें डॉट प्रोडक्ट बोलता है तो आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है और के डॉट के क्या होता है, 1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हम लोग लिख सकते हैं के डॉट आई, देखिए के डॉट आई क्या हो जाता है 0, तो ये टर्म मेरा 0 हो जाएगा माइनस, फिर देखिए के डॉट के कितना होता है 1 होता है, तो 3 इंटू 7 करेंगे तो 21 हो जाएगा, हो गया। तो इसका रिजल्ट कितना हो गया -21। अब देखिए क्वेश्चन नंबर किस में चलते हैं, 5 में चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए में नंबर ऑफ एलिमेंट दिया है ए और बी में जो है एलिमेंट कितना दिया है 1 2 3 1 2 3। तो कहता है कि इसमें जो है कितना फंक्शन हो सकता है। तो फंक्शन होने के लिए देखिए ये मेरा ए है और इस जगह क्या लिखे हैं बी, ए और बी है। ए में मेरे पास कितना एलिमेंट है, ए बी, और बी में है 1 2 3। देखिए ए, चलिए अब देखिए ए का संबंध जो है 1 से हो सकता है, ए का संबंध जो है 2 से भी हो सकता है, ए का संबंध 3 से भी हो सकता है। अब देखिए बी का संबंध 1 से हो सकता है, बी का संबंध 2 से हो सकता है और बी का संबंध 3 से हो सकता है। दैट मीन्स कि ए का रिलेशन 3 से और बी का रिलेशन, तो टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन हो जाएगा, नंबर ऑफ फंक्शन का जो कंटेनिंग होगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। चलिए हम लोग कोशिश करते हैं जहाँ मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव कर लें, 5 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। दिया है कितना, साइन इंटू साइन इनवर्स हाफ। याद रखिएगा कि साइन का रेंज जो होता है वो -90 से लेके +90 के बीच में होता है, और डोमेन आते हैं तो -1 से लेके +1 के बीच में। चूँकि हाफ इसके बीच में आ जाएगा तो साइन इनवर्स थीटा क्या होता है, थीटा होता है। इसका आंसर कितना हो गया, हाफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 3x, ध्यान से देखिए इंपॉर्टेंट, एक प्लेन दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, एक प्लेन है जिसका दिया है 3x - 4y + 6z इक्वल टू कितना है 11। तो कहता है कि इसका जो है दूरी निकालिए, मूल बिंदु से दूरी निकालिए। इसका क्या निकालना है हमको, तो डिस्टेंस निकालना है। देखिए ध्यान से, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है क्या, कि जो दिया है 3x - 4y + 6z -11 है, तो इसको इधर लेते हैं। मूल बिंदु का मतलब क्या है, ऑरिजिन इसका दिया है, तो मतलब इसको लिखेंगे क्या, 3x - 4y + 6z -11 बटे √। देखिए x के साथ कितना कोफिशिएंट है 3, तो 3 का स्क्वायर, y के साथ -4 का स्क्वायर, z के साथ कितना है 6 का स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड देते हैं, लेकिन दिया है मूल बिंदु। मूल बिंदु का मतलब क्या है, ऑरिजिन 0 0 0, x के जगह 0, y के जगह 0, z के जगह 0। यहाँ पे x के जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, तो ये हो जाएगा कितना, मॉड ऑफ -11 बटे √। 6 गुना 6 36, 3 3 9, 16 9 25, 36 कितना हो गया 61। चूँकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो 11 बटे √अंडर कितना हो गया 61 हो गया। तो ये डिस्टेंस दिया है, मूल बिंदु 0 0 0। चूँकि ये जो फॉर्मूला होता है माइनस, इसको इधर करके और √ करते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। 7 नंबर, आगे बढ़ते हैं। ए मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4, बोलता है कि इसका कोफैक्टर निकालिए। ध्यान से देखिएगा, कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर में बोले थे सबसे पहले साइन करते हैं हम लोग। पहला साइन क्या होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब देखिए क्या लिखे, पहला साइन प्लस देंगे तो 1 के सामने क्या है 4 डायगोनल, दूसरा देंगे -2 के सामने कितना है -3, फिर देंगे -3 के सामने 2 है और 4 के सामने क्या है 1। देखिए फिर से बता देते हैं, 1 के सामने +4, फिर कितना है 2 के सामने हो जाएगा कितना -3 प्लस माइनस। इसके बाद इसका हम क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो ये मेरा कोफैक्टर निकल जाता है 4 -3 -2 1। ये कोफैक्टर हो गया। चलिए 8 नंबर हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं 9 की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू दिया है कितना
1 0 0 और 1 दिया है। ए इक्वल टू दिया कितना, तो 1 0 और 0 1 दिया, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद क्या बोलता है कि ए पे पावर 25 निकालिए। ए पे पावर कितना निकालना है, 25। देखिएगा क्या चीज़, ए पे पावर 25 निकालने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि अगर यूनिट मैट्रिक्स हो और ए पे पावर 25 करेंगे तो वो मेरा रिजल्ट क्या होगा, ए ही हो जाएगा, 1 0 0 1 ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 क्या बोल रहा है कि डी बटे डी एक्स दिया कितना, 2 cos 3x बटे 4। देखिए डिफरेंशियल निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 cos का क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन 3x बटे 4 गुना x के साथ कितना कोफिशिएंट है, तो 3 बटे 4। ये हो गया। इसको हम इससे क्या करेंगे, कटा देंगे, 2 2 जा 4, तो आगे में कितना हो जाएगा, माइनस 3 साइन 3x बटे कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाए। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं, नहीं सॉरी 8 नहीं होगा, 2 2 4 होना है, 3 बटे 2 हो जाएगा। फिर से माइनस 3 बटे 2, सॉरी 2 आगे है, तो कॉस का क्या, माइनस साइन 3x बटे 4 इंटू हो जाएगा x के साथ कितना है, 3 बटे 4 वर्ल्ड। फिर देखिए ये कट जाएगा 2, तो ये हो जाएगा कितना, 8 नहीं होगा, ये हो जाएगा माइनस 1 बटे 2 इंटू माइनस 3 बटे 2 इंटू साइन 3x बटे 4। थोड़ा सा देख लीजिएगा अगर कहीं गड़बड़ हुआ होगा। फिर देखिए नंबर 11 नंबर सवाल क्या बोलता है, ई पे पावर x cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं इंटीग्रेशन का, ई पे पावर x अगर फंक्शन एफ एक्स रहे और एफ डैश एक्स रहे, अगर इंटीग्रेशन का साइन रहे, तो इधर से अगर डिफ्रेंसिएशन हो और इस साइड से इंटीग्रेशन हो तो डायरेक्ट फार्मूला होता है ई पे पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। अब देखिए कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और साइन का क्या होता है, माइनस कॉस इंटीग्रेशन, चूँकि आगे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए इसमें लिखेंगे ई पे पावर x इंटू कॉस एक्स प्लस सी। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर चलते हैं। 12 में देखिए क्या बोल रहा है कि ई पे पावर x इंटू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए क्या, एक्स क्यूब का क्या होता है इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। तो हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होगा ई पे पावर x इंटू एक्स क्यूब प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। देखिए 13 में क्या बोलता है, डी बटे डी एक्स साइन कितना है, तो x डिग्री है। तो हम पिछले क्लास में भी बताए थे कि अगर डिग्री में है तो इसको हम रेडियन में पहले कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं 180 डिग्री कितना होता है, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई बटे 180 रेडियन। इसलिए कितना डिग्री होगा, x डिग्री, तो पाई x बटे क्या हो जाएगा, 180 रेडियन। अब देखिए साइन कितना है, तो हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन हो जाएगा पाई x बटे 180 रेडियन। तो हमको निकालना है डी वाई बटे डी एक्स, साइन का हो जाएगा कॉस पाई एक्स बटे 180 और गुना कितना हो जाएगा, पाई बटे 180। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। y इक्वल टू दिया है कितना, 10 रूट अंडर कितना है 5x। तो हमको चाहिए डी वाई बटे डी एक्स। ध्यान से देखिएगा, डी वाई तो की तबीयत खराब है थोड़ा सा, उतना साउंड भी क्लियर नहीं हो पाती है। तो 10 का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर रूट 5x, और रूट का क्या होगा 1/2 रूट 5x। फिर कितना होगा रूट, देखिए सेक स्क्वायर का 1/2 रूट 5x होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। 2 रूट 5x होगा और x के साथ कितना कोफिशिएंट है, तो रूट 5 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं कि ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट 5, तो 1/2 रूट और x के साथ रूट 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। 1/8x4 है। देखिए इसको क्या करेंगे, 1/8 को बाहर कर देंगे, डी वाई डी एक्स इसको ऊपर कर देते हैं, x पे पावर -4, तो ये हो जाएगा 1/8 -4 x पे पावर माइनस कितना हो जाएगा 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो निकाल दें। डी बटे डी एक्स, क्वेश्चन में क्या दिया है कि 1/2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स। देखिए इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन 1/2 साइन स्क्वायर का आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स।
तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 2 sin x इंटू कॉस एक्स का क्या होगा साइन ऑफ 2x। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 में देखिए क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन है √x/dx। देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे, √x को लिख सकते हैं x पे पावर हाफ इंटू dx। तो हम जान रहे हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक जोड़ देते हैं तो 3/2 और प्लस c, ये ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स पे पावर 3/2 प्लस c। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। देखिए 18 क्या बोल रहा है कि dx/1 प्लस x²। ये तो हम लोग जानते हैं, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस c होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल बोलता है कि 0 का इंटीग्रेशन अगर पूछे तो हर हमेशा क्या होता है k प्लस c नहीं दीजिएगा। 20 नंबर सवाल में क्या बोलता है 4 पे पावर x इंटू dx। देखिए इसका क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि a पे पावर x dx का इंटीग्रेशन होता है a पे पावर x बटे log a प्लस c। तो हो जाएगा 4 पे पावर x बटे log 4 प्लस c। तो ये हम लोग लगभग 21 सवाल किए हैं, 20 सवाल हो गया और हम लोग करते हैं 4 से 5 सवाल। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 20-21। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। 21 में क्या बोल रहा है कि 7i इंटू 4j। अभी जस्ट बताएं i.j हर हमेशा 0 होता है तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है कि 9j आप प्लस 3k। देखिए एकदम से इजी सवाल, ये भी 0 हो जाएगा रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है क्या चीज़ कि 4i डॉट 7i माइनस 8j और प्लस क्या लिखा है 3k। देखिए ये सवाल क्या बोल रहा है, हम लोग अभी जस्ट पढ़ा है i.i 1 होता है तो 7 चौके 28 माइनस i.j 0, इधर भी 0 हो जाएगा तो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या बोलता है, फिर आ गया मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 2i माइनस 2j प्लस k। इसका मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा 2 दूना 4 प्लस 4 प्लस 1 4 4 8 1 कितना हो गया 9। तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। 25 नंबर में आते हैं। सवाल दिया है 1 से 2 dx/1 प्लस x²। तो अभी बताएं इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x 1 से 2 पहले अपर रखते हैं तो tan इनवर्स 2 और माइनस tan इनवर्स 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 की ओर। दिया है -2 इंटू 1 माइनस 1 3 और 5। देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा, -2 से गुना कीजिए तो हो जाएगा -2 प्लस 2 माइनस 6 और माइनस 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आते हैं। 27 में देखिए क्या बोल रहा है, एकदम से हल्का हल्का सवाल है। 1 0 0 1 और इसको गुना किससे करना है 11 और 17 से। देखिए इधर से रो चलेगा इधर से कॉलम, तो हम लोग अगर गुना करेंगे तो 1 गुना, देखिए इधर से रो क्या कॉलम है 2 रो 2 कॉलम 2 रो 1 कॉलम, ये दोनों कैंसिल तो 2 रो बनेगा 2 रो 1 कॉलम। देखिए 2 रो 1 गुना 11 प्लस 0 गुना 17 फिर 0 गुना 11 प्लस 1 गुना 17। तो ये कितना हो गया 1 गुना 11 करेंगे तो 11 और इधर हो जाएगा 17। देखिए कितना रो हो गया 2 रो और 1 कॉलम। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आते हैं। आज हम लोग 30 ही करेंगे, 30 से अधिक नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा तबीयत उतनी ज़्यादा ठीक है नहीं मेरी। d/dx फिर रेस्ट क्वेश्चन जो है अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम टोटल कर देंगे। cot इंटू tan x है। देखिए क्या डिफ्रेंशिएशन करना है तो cot इनवर्स का जानते हैं -1/1 प्लस x²। तो tan स्क्वायर x हो जाएगा और tan का क्या होता है हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर x। अब देखिए इसको क्या लिखें 1 प्लस tan स्क्वायर x तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x गुना sec स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया तो -1। 2 क्वेश्चन और बचा है। 29 में देखिए क्या बोल रहा है कि tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। ये तो हम लोग फॉर्मूले जानते हैं क्या होता है 2 tan इनवर्स x। और लास्ट क्वेश्चन है कि
कॉस इनवर्स √3/2। हम लोग जानते हैं ये कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री, π/6, चूँकि कॉस का रेंज जो होता है 0 और 180 के बीच में होता है। तो हम लोग आज 30 ही क्वेश्चन लेके चलते हैं, थोड़ा सा तबीयत उतना ज़्यादा फिट है नहीं। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि चूँकि लंबा वीडियो 1-1.5 घंटे का वीडियो होके आपका सब्जेक्टिव भी कंप्लीट कर देंगे, ऑब्जेक्टिव या विद सॉल्यूशन, तो 2 दिन में एक वीडियो कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और दोस्तों को भी शेयर करें जो कि बेनिफिट मिलेगा। तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।